नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए, जो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने, हर टॉपिक के साथ हर मजेदार चीज आपको देखने को मिलेगी। तो मैथ स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट के माध्यम से सेस्टेक 2 है आपका, मतलब दूसरी क्लास है। तो कंप्लीटली जो मैथ के अंदर जो स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है, और कुछ क्वेश्चनों का कंसेप्ट है वो मैथ स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट के नाम से हैशटैग अपन ने चलाया, उसमें दूसरी क्लास आपके सामने है। ये तो बहुत मजेदार क्लास है। आज को आपको सीखने को मिलेगा कि ये करने का था कि बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, जिनको डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं अपन। और आज के बाद ये पूरी क्लास देखने के बाद विदाउट स्किप के देखे दोस्तों, तो आप मात्र इन क्वेश्चनों को 2 सेकंड में कर पाएंगे। तो कैसे कैसे 4-5 वैरायटी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और 4 वैरायटी क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं, उन चारों वैरायटी क्वेश्चनों के बारे में अपन बात करने वाले हैं आज। दोनों गौर से देखिए, काफी मजेदार वेरिएंट है और काफी इंटरेस्टेड है। तो चलो दिखाता हूं मैं आपको। मैंने लिखा आपके सामने 12 प्लस 12, फिर लिखा प्लस, फिर लिखा 12, अगेन रिपीटेड बाय 12 और फिर 12। ये चलता रहेगा भैया, तो ये समझ लीजिए अनंत सीरीज है, ये कंटिन्यू चलती रहेगी और बीच में प्लस है। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखना। देखो, अगर इसको फर्स्ट मेथड से अपन करते हैं तो द्विघात समीकरण बनती है। अगर हम फर्स्ट मेथड से तो करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगी, लेकिन इतना टाइम तो कंपटीशन एग्जाम में होता नहीं भी है हम द्विघात समीकरण बना के इस क्वेश्चन को करें। तो अपन को जल्दी करना है, तो जल्दी करेंगे तो क्या करेंगे, देखो तो बीच में प्लस है तो उसके लिए बताएंगे, माइनस होगा तब उसके लिए बताएंगे, और गुणा होगा तब उसके लिए भी बताएंगे। 3 तरह के सवाल करेंगे अपन। देखो, तो 12 के ऐसे टुकड़े करो तो गुणा करने में 12 आना चाहिए और इन दोनों का अंतर 1 आना चाहिए। तो आप जब टुकड़े ढूंढोगे तो 12 के जो टुकड़े होंगे वो 4 और 3 होंगे, क्योंकि 4 3 12 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो भी 1 होगा। और याद रखना, बड़ा टुकड़ा ही आपका आंसर होगा। जब बीच में प्लस है तो बड़ा टुकड़ा आपका आंसर होगा, और बीच में माइनस है तो छोटा टुकड़ा आपका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर बीच में प्लस है तो बड़ा टुकड़ा आपका आंसर है, और बीच में माइनस है तो छोटा टुकड़ा आपका आंसर है। तो ये हो गया आपके सामने इस प्रकार से पॉसिबल। चलो क्वेश्चन नंबर 2 एक और ले लेते हैं माइनस के साथ। ऐसे ये देखो, ये लिखा मैंने 56 माइनस, ये 56 माइनस, ये 56 माइनस, ये चलता रहेगा। ये देखो, अब इसके टुकड़े कर देते हैं अपन। 8 7 56, 8 7 56, ये हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, अब वहां तो बड़ा टुकड़ा आंसर था, लेकिन यह बड़ा टुकड़ा आंसर नहीं है, छोटा वाला टुकड़ा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर नोटिस करना है चिन्ह माइनस का है, और जब चिन्ह माइनस का होता है छोटा वाला टुकड़ा आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 7 आपका। मात्र पलक झपकते आंसर आएगा, बहुत फास्टली, और स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है जो बार बार रिपीट होता है भैया। सेंट्रल लेवल रेलवे सिस्टम में तो बार बार ही रिपीट होता है, समझ लीजिए आप। और स्टेट लेवल एग्जाम में भी काफी पॉसिबल है, तो कर सकते हैं सभी एग्जाम का। काफी स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है ऑल एग्जामों के हिसाब से, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी बच्चों को लिए देखना काफी इंटरेस्टेड, फायदा और फायदेदार हो सकते हैं। देखो, तो ये होगा आपके सामने 7। अब किसी ने कहा सर ये संख्या गुणा में आ जाए तो भाई गुणा में आ जाए तो क्या पर गड़बड़े, जैसे गुणा में आ गई ये संख्या, ये लो गुणा में आ गई, अनंत सीरीज गुणा में चल रही है। जब गुणा में आ रही है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसके अंदर लिखा हुआ उसका आंसर होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर जो लिख रहा है, जैसे 7 लिख रहा है इसके अंदर, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो 7 हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा आपका वो 7 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, और काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका वो 7 हो जाएगा, जो काफी आसानी से कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आंसर होगा आपका 7। ये करेक्टली किया अपन ने, और काफी आसानी से अपन ने कर दिया। अब किसी ने कहा सर और भी पॉसिबल बन सकते हैं, बिल्कुल और भी बन सकते हैं, वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये जो सीरीज दिखाई दे रही ना आपको, ये कई बार अनंत नहीं बनती है, ये कई बार 2 या 3 या 4 स्टेप के बाद रुक जाती है। जैसे ऐसे 5, ये लिखा 5 और ये लिखा 5, तो ये 3 स्टेप के बाद रुक जाती है, ये 4 स्टेप के बाद रुक जाती है। तो इसको करने का तरीका देखिए, फिर इसके करने का एक वेरिएंट होता है जो बता देता हूँ मैं आपको। इसका करने का वेरिएंट है x की पावर, x होता है 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। इससे अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं जब ये आनंद सीरीज नहीं होती इस प्रकार की। तो यहाँ पर बता दें x का मान क्या होता है, तो x का मान तो वो होता है जो लिखा होता है बेस के अंदर, ये x का मान है, ये x का मान है। और n का मान क्या है, जितनी बार आता है वो n का मान होता है। तो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बताओ x का मान कितना है 5 और n का मान 3, क्योंकि 3 बार आया है। तो आप कह सकते हो 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कितना होता है आपका 8, 8 में से गया तो 7, और नीचे तो 8 आएगा। तो एग्जैक्टली आंसर होगा इसका 5 की पावर 7/8। जब एग्जाम में आंसर दिया जाएगा इसी फॉर्म में दिया जाता है अभी, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 7/8। बिल्कुल सिंपल और काफी आसानी से अपन कर सकते हैं। टोटल ये 4 कंसेप्ट है जिनसे एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं क्वेश्चन,
और यूँ समझ लीजिए कि काफ़ी ईजी, इसमें मैथ के स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है। अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो ये समझ लीजिए कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं। आप बताते हैं पेपर में आने वाले क्वेश्चन, देखो जो स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट अपन बता रहे ना, उसके साथ साथ वो एग्जाम में कहाँ काम आए और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं उनसे, वो भी साथ में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो चलो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देखने को मिले वो भी देखते हैं। पर देखिए आप, तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो गौर से देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको, तो नोटिस कीजिए आप, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो एक पैटर्न 4 के बाद एक पैटर्न ऐसा देखने को मिलेगा आपको, जिसमें हमेशा जब सोल्व किया जाएगा तो पीछे से सोल्व करना पड़ेगा आपको, इधर से मतलब इधर से आगे की ओर सोल्व करना आपको। इस प्रकार से ऐसे सोल्व करोगे पीछे से आगे की ओर। देखो कैसे, 49 का वर्गमूल 7, 7 जोड़ो 29 में 36, 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, 6 जोड़ो 19 में 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, 5 जोड़ो 11 में 16, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, 4 जोड़ो 5 में 9, 9 का वर्गमूल कितना होगा आपका 3। बिल्कुल सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं, काफी इजीली है। तो जब भी कभी इस प्रकार का पैटर्न दिखाई दे आपको, 4 पैटर्न तो मैंने बताया जो, और एक पैटर्न ये आपका, तो जब भी इस प्रकार का पैटर्न आपको दिखाई दे तो समझ लो देखते आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब देखते आपका आंसर हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, काफी इजीली अपन कर सकते हैं। मतलब देखते आप करोगे इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके सामने आंसर। तो इसको पीछे से आगे की ओर सोल्व करते हैं जब ऐसा पैटर्न दिखाई दे। तो एक बार रिपीट करते हैं, 49 का वर्गमूल 7, 7 जोड़ा 29 में 36, 36 का वर्गमूल 6, 6 जोड़ा 19 में 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 जोड़ा 11 में 16, 16 का वर्गमूल 4, 4 जोड़ा 5 में 9, 9 का वर्गमूल हो गया 3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इसको गौर से देखिएगा। तो ये पैटर्न ऑफ वेरिएंट है, कंटिन्यू चलता आ रहा है भाई इस प्रकार से। तो मैंने क्या बोला था आपसे, जो गुणा में जो सीरीज आती है इस प्रकार की, और गुणा में जब सीरीज दी जाती है इसकी, ये सारी चीज कंप्लीटली गुणा में दे रखी है आपको। देखो ये वाली सारी चीज कंटिन्यू गुणा में दे रखी है, और डॉट डॉट भी लगा रखा है। देखो ये तो रुक जाती ना तब अपन क्वेश्चन करते वैसे, पर ये सीरीज रुक नहीं रही है, हाँ ना, तो वैसे पॉसिबल नहीं है। इसने जो आंसर दे रखे हैं ना ऑप्शन में, वो रुकने के हिसाब से दे रखे हैं कि भाई सीरीज रुक रही है, तो भैया रुकने के हिसाब से अगर आप आंसर करें तो कर सकते हैं। ये देखो मान लीजिए ये डॉट नहीं है, डॉट होती तो इसका आंसर 2 होता, और 2 तो ऑप्शन में दे नहीं रखा है। तो आप देखेंगे 5 बार आ रहा है, और x का मान इसमें 2 है, और n कितना है 5, तो आप कह सकते हैं 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ये होगा 2 की पावर 31/32, ये आंसर है इसका, 2 की पावर 31/32। बस ये अनंत सीरीज भी है, ये रोकना पड़ेगा इसको। अगर ये अनंत सीरीज होती तो इसका आंसर 2 ही होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, और काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये हो गए पैटर्न ऑफ वेरिएंट। और देखिए आप क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये देखो 30 के ऐसे टुकड़े करेंगे जो गुणा करने पर 30 आए और अंतर करने पर 1 आए। तो आपको 2 टुकड़े नजर आएंगे, एक तो 5 और एक 6। मैंने कहा था बीच में जब प्लस आता है तो बड़ा टुकड़ा आंसर होता है, तो बड़ा टुकड़ा आंसर हो जाएगा आपका 6। तो कोई बड़ी तकलीफ ही नहीं है, काफ़ी आसानी से कर पा रहे हैं इन क्वेश्चनों को, और आज इजीली वो अप्रोच हो रहा है। देखो अब बताइए 81 का जो वर्गमूल है यहाँ पर वो हो जाएगा आपका 9, और 9 को 9 से गुणा किया तो वापस 81, और 81 का जो वर्गमूल होगा वो वापस क्या आ जाएगा 9, और 40 में 9 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 49, 49 का वर्गमूल कितना होगा आपका 7। एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 7। तो बिल्कुल सिंपल ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं इस पैटर्न पे, जिनको भी अपन कर सकते हैं। और भी दिखाते हैं आपको, देखिए आप, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको आता है पहले से, क्योंकि इसका जो अनंत सीरीज का जो आंसर होता है ना वो 7 ही होगा, क्योंकि अनंत सीरीज आपके सामने, तो इसकी जो वैल्यू है वो 7 होगी, और बराबर दे रखा 343, और 343 आप अच्छी तरह जानते हैं 7 की पावर 3 होता है, और y-1 तो आप ऐसा कैसा रखिए। और घातांक में छोटा सा नियम होता है, तो आधार समान होता है और बीच में बराबर चिन्ह होता है, तो घातें भी आपस में बराबर होती है। इसकी घात 1 मान लो आप, जब घात नहीं है तो ये 1 हो गया आपके सामने, है ना, और इधर हो जाएगा आपका वो 3 को अंदर गुणा कर दो, 3y-3, ये माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4 बराबर 3y, और y बराबर हो जाएगा आपका 4/3। तो एग्जैक्टली आंसर होगा y बराबर 4/3। बिल्कुल सिंपल और अप्रोचेज क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी वैसा क्वेश्चन है पैटर्न नंबर 5 जैसा जो कर सकते हैं अपन। देखो 225 का वर्गमूल कितना होगा 15, 15 जोड़े इसमें कितना 169, 169 का वर्गमूल कितना होगा 13, और 13 जोड़े इसमें 121, 121 का वर्गमूल कितना होगा 11, 11 जोड़े इसमें 36, 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, 6 जोड़े इसमें 10 में 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा आपका 4, ऊपर तो 4 आ गया, और 8 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है 2, जब भाग लगाओगे आंसर कितना आ जाएगा 2। बिल्कुल सिंपल, तो कोई बड़ी बात नहीं, जैसे पीछे से आगे की ओर आप करते जाओगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। कितना सिंपली कर पा रहे देखो, तो यहाँ भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर वर्गमूल होना चाहिए, तब जाके पॉसिबल है। तो 36 का वर्गमूल कितना होगा 6,
तो 6 जोड़ो 256 में, 256 का वर्गमूल कितना होगा 16, 16 जोड़ो इसमें, ठीक है। अब 16 जब इसमें जोड़ोगे तो 1200 ये हो जाएगा आपके सामने 96। अब 1296 का वर्गमूल आपको निकाल लाना चाहिए, है ना। तो 1296 का वर्गमूल आप करेंगे तब जाके इस प्रकार की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो मान लीजिए 1296 का जो वर्गमूल है वो 36 है ना, अपन ने निकाल लिया मान लो, और 36 में जोड़ाते हो गया 576 हो जाएगा आपका। और 576 का जो वर्गमूल, 576 का ही वर्गमूल निकलता है, इसलिए अपन अंदाजा लगा ले भाई 36 के आसपास होगा, ठीक है। तो 36 होगा। अब इसका 536 का 76 का जो वर्गमूल होता है वो 24 होता है, और 24 इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये होगा 4624। अब 4624 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं आपके सामने दो एक वर्गमूल अपन को पता होता है कि किस प्रकार का वर्गमूल पता है। जैसे अपन बात 4096, तो 4096 का 64 होता है, देखो तो इसका मतलब 64 से ज़्यादा आएगा ये, तो इसका मतलब लगभग 68 का वर्गमूल हो सकता है आपके सामने। और अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो आप ऐसे, दाएं एक अंक छोड़ दीजिए, इससे छोटी वर्ग संख्या कितनी होगी आपकी, ना आप 6 का कर सकते हैं। 6 की वर्ग संख्या है, 4 किसके पीछे आता है, 2 के पीछे आता है, और 1 किसके पीछे आता है, 4, 8 के वर्ग के पीछे आता है। तो यहाँ पर 2 तो है नहीं, 8 होगा, 2 है तो 2 छोटा था, आएगा नहीं 68। तो एग्जैक्टली आंसर होगा आपको 68। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से ये वर्गमूल निकालना सिखाते हैं, उसमें सिखाते हैं भी। अब यहाँ पर भी बात करो तो यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन है। ये अगर आप इसमें अनंत सीरीज नहीं चल रही है तो फिर क्वेश्चन ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं अभी, 31/32 आ जाएगा, है ना। अभी थोड़ी देर पहले किया था अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं, अनंत सीरीज नहीं है। एक लास्ट पैटर्न देख लेते हैं अपन। देखो आप 12 के ऐसे टुकड़े करो जो गुणा करने 12 आए और अंतर करने पे 1 आ जाए, तो ये हो जाएगा 4 और 3, और प्लस में बड़ा टुकड़ा आंसर हो जाएगा आपका, ये बड़ा टुकड़ा आंसर हो गया। तो आंसर हो गया आपका 4, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से। यहाँ भी देखो 144 का वर्गमूल कितना हो गया आपका 12 इसमें जोड़ोगे तो 64, और 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, और 8 जोड़े इसमें 256, और 256 का वर्गमूल कितना होता है आपका 16। तो एग्जैक्टली आंसर जो हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से। तो आज का जो स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट था दोस्तों मैथमेटिक्स का, जो कर्णिकांक के बारे में था, जिसमें 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये समझ लो पेपरों में बार बार पूछ जाते हैं। रेलवे में तो समझो ऐसा कोई पेपर बाकी नहीं है जिसके अंदर ये 5 में से एक कंसेप्ट नहीं आता हो। रेलवे के जितने भी एग्जाम आप देंगे, एसएससी के आप जितने भी एग्जाम आप देंगे, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा दोस्तों स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट। अगर आपको भी एक क्वेश्चन पक्का करना है विदाउट स्किप किए वीडियो को कंप्लीटली देखिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से शेयर करो। इसी प्रकार से बेहतरीन वीडियोज़ आपके आने वाले दोस्तों, जो स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट की जो सीरीज हमने आपके सामने चलाई दोस्तों। धन्यवाद।